नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इस पोस्टकास्ट में इस कथा में अघोरी भैरवानंद और वजना मठ मंदिर की रहस्यमयी कथा बताने जा रहा हूँ, जिसने शंकराचार्य जी से घोर तांत्रिक युद्ध किया था। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि तंत्र मंत्र यंत्र मुद्रा एवं हमारी पौराणिक गाथाओं से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके, जिससे कि आप अपने पूर्वजों की तंत्र मंत्र की धरोहर और देन को जान सकें, कितना कि हमारा तंत्र मंत्र एवं पूर्वजों की जो धरोहर है कितनी समृद्ध सुदृढ़ थी। तो दर्शकों, कहानी शुरू करते हैं। किंवदंती या इतिहास नहीं होती, पर उनमें समय की एक सीख छिपी होती है। लोक कथाएँ पीढ़ियों से गुजरती परिष्कृत होती, जब हम तक पहुँचती हैं तो वे केवल आख्यान नहीं, धरोहर बन जाती हैं। बाजना मठ के अघोरी भैरवानंद की यह कहानी एक ऐसी ही धरोहर है जो बताती है कि शांति चमत्कार से नहीं, ज्ञान में निहित होते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट स्थित है बाजना मठ का बटुक भैरव मंदिर। यह देश का एक दुर्लभ तांत्रिक मंदिर है। सिद्ध तांत्रिकों के मत अनुसार यह ऐसा तांत्रिक मंदिर है जिसकी हर ईंट शुभ नक्षत्रों में मंत्रों द्वारा सिद्ध करके जमाई गई है। ऐसे मंदिर पूरे भारत देश में केवल 3 ही हैं, जिनमें एक बाजना मठ तथा अन्य 2 काशी और महोबा में हैं। बाजना मठ की ऐतिहासिकता 52 किलों को जीतने वाले महान गुंड राजा संग्राम शाह से प्रमाणित होती है। इतिहासकार डॉक्टर आनंद सिंह राणा कहते हैं कि देश में भैरव के 17 सर्वप्रमुख तांत्रिक मंदिर हैं, जिनमें जबलपुर का यह मंदिर अद्भुत एवं अद्वितीय है। यदि गुंड शासकों का इतिहास देखा जाए तो इस मंदिर का निर्माण सन 1520 ईस्वी में महाप्रभु एक दुर्लभ तांत्रिक मंदिर है, जहां प्राचीन काल से ही तांत्रिक अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते आते रहे हैं। एक किंवदंती के अनुसार संग्राम शाह के समय भी एक तांत्रिक बड़ा प्रसिद्ध हुआ। वह एक कठिन सिद्धि के लिए राज बलि देना चाहता था। राज बलि के लिए आवश्यकता थी एक राजा की बलि दी जाए, और यदि राजा संग्राम शाह जैसा हो तो फिर क्या ही कहने। इसलिए उस तांत्रिक ने अपनी चाल चली। वह संग्राम शाह के दरबार में आने जाने लगा और धीरे धीरे अपनी सिद्धियों के बल पर उसने संग्राम शाह को ऐसी ऐसी चीज़ें बताई, इस तरह से फ़ायदा पहुंचाया कि संग्राम शाह को उस पर विश्वास हो गया और तांत्रिक अपने पहले चरण में सफल हो गया। इसके बाद वह संग्राम शाह का विश्वास पात्र बना हुआ तांत्रिक उनके आसपास ही रहने लगा और उनसे तरह तरह की सिद्धियां करवाने लगा। इसी सिद्धियों को करवाने के दौरान एक बार वह अपनी सिद्धि की पूर्ति के लिए संग्राम शाह को बहला फुसलाकर बाजना मठ के मंदिर में ले आया और वहां आकर उसने पहले तलवार निकाली और फिर उसने संग्राम शाह से कहा कि बटुक भैरव की मूर्ति के सामने झुककर दंडवत प्रणाम करें। संग्राम शाह एक राजा थे, और वह भी छोटे मोटे राजा नहीं, बल्कि 52 किलो को जीतने वाले एक महान राजा। ऐसे में वे तुरंत समझ गए कि यहाँ दाल में कुछ काला है। क्योंकि बाजना मठ उनके प्रदेश में था, वहाँ अगल बगल कोई भी दुश्मन नहीं था। ऐसे में यह तांत्रिक तलवार क्यों निकाल रहा है। संग्राम शाह को तुरंत ही उसके बारे में पता चल गया और उन्होंने इस बात को अपने मन में ही रखते हुए उस तांत्रिक से कहा कि आप करके दिखाइए। मुझे नहीं पता कि बटुक भैरव को मैं झुककर कैसे दंडवत करूं। हो सकता है कि मुझसे कुछ चूक हो जाए और मेरी सिद्धि ना हो पाए, इसलिए कृपा करके आप मुझे ऐसा करके बताइए। तांत्रिक को यह सपने में भी गुमान नहीं था कि संग्राम शाह उसकी चाल से परिचित हो चुके थे। उसने बटुक भैरव की मूर्ति के सामने झुककर के दंडवत किया और उसी समय संग्राम शाह ने अपनी तलवार से उसका गला काट दिया, और जो तांत्रिक राजबलि देना आया था उसी तांत्रिक की बलि चढ़ गई। बोलो राधे राधे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐतिहासिक साक्ष्य के अलावा किंवदंतियाँ हो और लोक कथाओं से भी संग्राम शाह का जुड़ाव बाजना मठ के मंदिर से प्रदर्शित होता है। कालों के काल महादेव के रुद्र अवतार महाकाल भैरव के पूरे भारत में कई प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ रोजाना महाकाल भैरव के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकाल भैरव को रुद्र अवतार क्यों कहा जाता है?
शिव पुराण के अनुसार महादेव जब अपनी साधना में लीन थे, उसी वक्त अंधकासुर नामक एक असुर ने अहंकार में आकर महादेव जी पर आक्रमण कर दिया। तब महादेव की साधना भंग हो गई और उनकी क्रोध की अग्नि से उत्पन्न हुए रुद्र अवतार महाकाल भैरव, जिन्होंने अंधकासुर का वध कर दिया। आज मध्य प्रदेश शहर के जबलपुर के जिस मंदिर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इन्हीं महाकाल भैरव की प्रतिमा विराजित है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर में जो अभी प्रतिमा है, वह गुडवाल के दौरान रानी दुर्गावती द्वारा स्थापित की गई थी, जो लगभग 500 वर्ष पुरानी हो चुकी है। वे कहते हैं, यहाँ पर सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी अपनी मनोकामना मांगता है, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और यहाँ पर कई निसंतान लोग संतान की अर्जी के साथ आते हैं और वह संतान प्राप्ति का सुख भी भोगते हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार मंदिर परिसर में होने वाले महाकाल भैरव के हवन में जिस भी देवता के नाम की आहुति दी जाती है, हवन की अग्नि में उस देवता की आकृति उभर कर दिखाई देती है। ज्ञान चक्षुष होने चाहिए देखने के लिए। आमतौर पर भक्त और उसके ईश्वर की चमत्कार की सिर्फ कहानियाँ ही हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर होने वाले चमत्कारों में कई भक्तों ने देखा भी है और कई भक्तों ने इसका अनुभव भी किया है। एक मान्यता के अनुसार मंदिर में 24 घंटे में महाकाल भैरव 5 रूप बदलते हैं। उनके रूप बदलने का अनुभव पुजारियों ने कई बार किया है। महाकाल भैरव की प्रतिमा में कभी सोने जितना तेज दिखाई पड़ता है, तो कभी काल भैरव जितनी कालीमा छाया। इस प्रकार मंदिर में स्थापित महाकाल भैरव की यह प्रतिमा 52 रूप बदलती है। साथ ही मंदिर में मौजूद कुछ भक्तों ने बताया है कि जब महाकाल भैरव का हवन मंदिर में चलता है, तब भैरव बाबा साक्षात रूप में पुजारी जी में भी दिखाई पड़ने लगते हैं। इसी प्रकार कई और किंवदंतियाँ भी इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनमें से भैरवानंद अघोरी और शंकराचार्य जी के टकराव की यह किंवदंती भी शामिल है। यह कहने के बजाय कि मजना मठ मंदिर का निर्माण संग्राम शाह ने करवाया, यह कहना अधिक उचित होगा कि संग्राम शाह ने इसका जीर्णोद्धार किया था, पुनर्निर्माण करवाया। क्योंकि लोक कथाओं में बाजना मठ के अघोरी भैरव और आदि गुरु शंकराचार्य जी के टकराव की कहानी मिलती है, जो कि निश्चित रूप से संग्राम शाह के शताब्दी वाले काल से बहुत पहले की बात है। सिद्ध तांत्रिकों की मान्यता के अनुसार बजना मठ का बटुक भैरव मंदिर ईसा पूर्व किसी प्राचीन शताब्दी में बनवाया गया था, जब आदि गुरु शंकराचार्य जी इस पृथ्वी को अपनी उपस्थिति से धन्य करने वाले थे। तो उसी समय मध्य प्रदेश के एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों के चलते उसका नाम पड़ गया था दादा। दा के पिता 2 भाई थे और उनका परिवार संपन्न था, परंतु परिवार में जो संपन्नता थी वह पिता के कारण ही थी। दा के पिता ने धन अर्जन करके अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला और वे अपने भाई के साथ संयुक्त परिवार में रहा करते थे। पीठा अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उनसे पहले उनकी 2 बड़ी बहनें थीं और आप जानते हैं कि इकलौते पुत्र होने के कारण मीठा को बहुत अधिक सम्मान मिलता ही होगा, बहुत अधिक प्रेम और दुलार मिलता ही होगा। इस तरह मीठा अपने माता और पिता से बहुत निकट हो गए। उनकी बहनें भी उन्हें खूब प्रेम करती थी। मीठा उन सबके साथ प्रेम भाव से रहते थे और अपना बचपन जीते थे। परंतु जब मीठा की उम्र 5 वर्ष की हुई, तो उनके पिता धन अर्जन करने के लिए बाहर गए और एक दुर्घटना में मारे गए। इस प्रकार मीठा अपने पिता से हीन हो गए। 5 वर्षीय अवस्था में उनके सर से पिता का साया उठ गया। जो चाचा थे दा के, यानी कि उनके पिता के भाई, उन्होंने पहले तो पीठा की माँ से कहा कि आप हमारे परिवार के साथ ही रहिए और आपको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। मैं उनका भाई हूँ और इस नाते मैं परिवार का मुखिया हो गया हूँ। अब आपको कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा। मीठा की माता भोली भाली थी, उन्होंने अपने देवर पर विश्वास कर लिया और वह उनके परिवार के साथ रहने लगी। परंतु मीठा का जो चाचा था वह दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था। उसने पहले तो मीठा की माँ का विश्वास जीता और धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। जब मीठा के पिता की सारी संपत्ति उनके भाई के हाथ में चली गई, तो भाई ने बेसहारा माँ बेटों और उनकी पुत्रियों को दुख देना प्रारंभ कर दिया। वह उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा और मीठा की माँ अपने ही घर में नौकरानी बन गई। उन्हें अपने 3 बच्चों का पेट भरना था, इसलिए तमाम तरह की दुर्व्यवहार को वह सहते हुए भी उन्होंने अपना सर नहीं उठाया और किसी तरह जीवन व्यतीत करने लगी। परंतु मीठा धीरे धीरे वयस्क होता जा रहा था। वयस्क होते हुए पीठा ने देखा कि जो संपत्ति उसकी थी, उसी संपत्ति के आधार पर आज उसका चाचा पूरे गांव में सर उठाकर चलता है और इन लोगों को जीवन जीने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे में उसके मन में विद्रोह की भावना प्रबल होने लगी। उस समय तंत्र मंत्र और इन सब चीज़ों की ख्याति थी।
मीठा को लगा कि केवल यही एक रास्ता है जिस पर चलकर वह चाचा से अपना बदला पूर्ण कर पाएगा, क्योंकि उसकी उम्र कम थी और चाचा उसके पिता के पैसे से इतना संपन्न हो गया था कि लोग उसके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते थे। मीठा ने एक दिन अपने मन में निर्णय लिया और फिर घर को त्याग कर एक ऐसी जगह की राह ली जहाँ पर अघोरी रहा करते थे। वहाँ जाकर उसने तंत्र विद्या सीखनी प्रारंभ कर दी। पहले तो अघोरियों ने तांत्रिकों ने उसे मना किया कि तुम अभी बहुत छोटे हो, इस राह पर मत चलो, यह राह उन लोगों के लिए है जो साधना के महत्व को जानते हैं। परंतु मीठा को अपना बदला पूर्ण करना था, वह भी युवा हो रहा था। उसके मन में विद्रोह की भावना थी, इसलिए उसने बदला लेने के लिए कुछ ऐसी पद्धतियाँ सीखी जिनसे कि किसी को भी मारा जा सकता है, टपकाया जा सकता है, बोलो राधे राधे, और उन्हें पूर्ण करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता है। मीठा ने अपने प्रतिशोध को अपना हथियार बनाया और उन कठिन साधना को सारी कठिनाइयों के बावजूद सिद्ध करता चला गया। उसने 2-3 ऐसी कठिन साधना सिद्ध कर ली जिसके बल पर वह किसी का भी अहित कर सकता था, परंतु इन साधनाओं को सिद्ध करने में उसे 4-5 वर्षों का समय लग गया। जब मीठा इन साधनाओं को सिद्ध करके वापस लौट रहा था तो उसके मन में था कि वह अपनी माता और अपनी बहनों को आज़ाद करेगा और फिर अपनी संपत्ति वापस पाकर सुखपूर्वक अपने गांव में निवास करेगा। परंतु जब वह गांव में पहुंचा तो वहां एक दुखद संदेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। ढा के चले जाने के बाद माँ को अब किसी से कोई उम्मीद ना रह गई थी, क्योंकि उस समय के समाज में लड़कियां घर की मुखिया हो नहीं सकती थी। मीठा की माँ मीठा को देखकर ही अपना धैर्य धारण करती थी, परंतु जब मीठा उन्हें बिना बताए घर छोड़कर चला गया तो उनके अंदर जीने की लालसा भी ऐसे समाप्त हो गई। देवर द्वारा जिए जा रहे दुख ने धीरे धीरे उनके अंदर जीवन के प्रति नकारात्मक भाव भर दिया। उनकी तबीयत खराब होने लगी और फिर एक दिन वह काल के गाल में समा गई और उनके मरने के बाद ही कुछ समय बाद ही उनकी दोनों बच्चियां भी इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्गलोक चली गईं। जब मीठा लौटकर आया और उससे यह दुखद समाचार मिला तो उसके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी सारी शक्तियाँ चाचा और उसके पूरे गांव वालों पर बरसा दी। उसका क्रोध पूरे गांव के प्रति था। वह सोचता था कि गांव वालों को तो इस बात के बारे में पता था कि सारी संपत्ति मेरे पिता की थी और मेरी माँ इन संपत्तियों की मालकिन होते हुए भी किसी तरह की ज़िंदगी गुजार रही थी। गांव वालों ने आखिरी मेरे चाचा का विरोध क्यों नहीं किया, और इसलिए मीठा ने अपनी शक्तियों से उस गांव को ही तबाह कर दिया। अति उत्तम, बोलो राधे राधे। कई लोगों की जानें चली गई। और मित्रों, यदि आपने मेलारेपा की कहानी सुनी होगी तो आपको यह कहानी मेलारेपा के बचपन की कहानी से जैसे ही प्रतीत होती होगी, क्योंकि लोक कथाओं में बहुत सारी कहानियाँ जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है और कई क्षेत्रों में एक ही कहानी अलग अलग रूप से सुनाई जाती है। तो यहाँ पर यह कहानी मीठा की जो है वह भैरवनंद अघोरी के साथ जुड़ती है। मीठा ने गांव वालों से और चाचा से अपना बदला तो पूर्ण कर लिया, पर उसके मन को शांति नहीं मिली। अब उसके मुंह में खून लग चुका था। उसने अपनी अघोरी और तांत्रिक सिद्धियों को और बढ़ाने की बात सोची और वह कठिन साधना करने लग गया। इन्हीं साधना के दौरान उसने कई सारी शक्तियाँ अर्जित की, परंतु वह चाहता था कि वह अघोरियों में एक ऐसा अघोरी बने जिसे कोई भी परास्त न कर सके। और इसी दौरान उसने सुना कि बाजनामठ का जो बटुक भैरव मंदिर है वह अघोरियों की सिद्ध स्थली है। वहाँ पर जाकर जो भी साधना करेगा वह सबसे बड़ा अघोरी बन जाएगा, परंतु उसके लिए 9 प्रकार की बलियाँ देनी होती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार भैरव को जागृत करने के लिए उनका आवाहन 9 मुंडों के आसन पर किया जाता है, जिसमें सिंह का, स्वान का, शूकर का, भैंस का, 4 मानव यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बलि दी जाती है। इन 9 प्राणियों की बलि के बाद भैरव प्रसन्न होते हैं, ऐसी तंत्र शास्त्र की मान्यता है। मीठा ने भैरव को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए इस 9 बलि वाली प्रथा को सिद्ध करने का मन बना लिया और वह बाजनामठ के मंदिर में भैरव की साधना करने लगा। इसी दौरान उसका नया नाम पड़ा अघोरी भैरवानंद, भैरव जी के नाम से। अघोरी भैरवानंद यह 9 बलियाँ एक ही बार नहीं दे सकता था। उसे 9 बलियों को साधना करते हुए उस स्तर पर पहुँचते हुए 9 साल में पूरा करना था। प्रत्येक मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव की जयंती मनाई जाती है। उसी दिन उसे यह बलियाँ देनी होती थी। उसने एक एक करके 7 बलियाँ पूरी कर ली, यानी कि 7 सालों की साधना उसने पूरी कर ली। इन 7 सालों में उसके जैसा अघोरी और कोई नहीं रह गया था। वह अत्यंत ही ताकतवर हो गया था और यदि वह 2 और बलियाँ दे देता फिर उसे हराने का सामर्थ्य किसी में नहीं रहता। उसी दौरान आदि गुरु शंकराचार्य जी पूरे भारत में भ्रमण करते हुए अद्वैत वेदांत के मत का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अद्वैत वेदांत कर्मकांड का विरोध करता था। शंकराचार्य जी को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है।
और भगवान शंकर अघोर पंथ के सबसे प्रतिष्ठित देवता हैं। ऐसे में शंकराचार्य को तंत्र मंत्र का ज्ञान ना हो, यह तो मानने वाली बात ही नहीं। शंकराचार्य अघोरियों के भी अघोरी थे, उन्हें तंत्र मंत्र का पूरा ज्ञान था, पर वे जानते थे कि असली शांति जो है वह जनमानस को चाहिए होती है, वह तंत्र मंत्र में नहीं बल्कि ज्ञान में छिपी हुई है। इसलिए वे कर्मकांड का विरोध करते हुए बौद्धों से तथा वैसे कर्मकांडी हिंदुओं से जो कि केवल तंत्र मंत्रों कर्मकांड की बात करते, उनसे शास्त्रार्थ करते अर्थात डिबेट करते और उन्हें ज्ञान की राह पर लाते थे। ऐसे में आदि गुरु शंकराचार्य को पता चला बाजना मठ के उस अघोरी भैरवनंद के बारे में। वे जानते थे कि यदि भैरव ने उन 2 सिद्धियों को और प्राप्त कर लिया, उसने 2 बलियाँ और चढ़ा दी, तो उसे पराजित करना देव नियम के विरुद्ध होगा। और साथ ही वह इतना अहंकारी है, इतनी अधिक सिद्धियां मिल जाने के बाद भी उसे रोक पाना, उसे समझा पाना भी मुश्किल होगा। वह कुछ ऐसा कर बैठेगा जो कि समाज के नियम के विरुद्ध होगा। इसलिए शंकराचार्य जी ने माजना मठ मंदिर के लिए प्रस्थान किया। शंकराचार्य जी की ख्याति थी कि वे जहाँ भी जाते थे वहाँ विजय ही होते थे। वे जहाँ भी जाते लोग उनके दर्शनों को उमड़ पड़ते थे। अंततः वे बाजना मठ के मंदिर में गए, वहाँ उन्होंने भैरव की पूजा की, भैरव को प्रणाम किया, फिर आसन लगाकर बैठ गए। बाहर लोगों की भीड़ जमा थी, लोग उन्हें देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए लायक थे। और इधर अघोरी भैरवनंद मन ही मन कुढ़ रहा था। वह अहंकारी था, उसने अपने से बड़ा किसी को माना नहीं था। वह सोच रहा था कि वह मुझसे भी कम वय का उम्र का आदमी, कम उम्र का सन्यासी कौन है जिसे इतने लोग देखने को लायक हैं, और मैं इससे अधिक शक्तियाँ रखता हूँ। मेरे पास तांत्रिक शक्तियाँ हैं, यह तो सामान्य सन्यासी मालूम पड़ता है, परंतु फिर भी लोग मुझसे अधिक इसके बारे में बात कर रहे हैं। भैरवनंद का अहंकार जागृत हो गया और वह बाजना मठ के उस मंदिर में जा पहुंचा। उसने शंकराचार्य को ललकारते हुए कहा कि मैं इस मठ का अघोरी हूँ, मुझे भैरव को जागृत करना है। मैंने 7 बलियाँ दी हैं और मेरे आगे तुम कुछ भी नहीं हो। शंकराचार्य मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम मूर्ख हो, कहो तुम्हें ज्ञान नहीं, तुम जो कर रहे हो उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तुम क्या पाना चाहते हो? कोई भी व्यक्ति मृत्यु को जीत नहीं सकता। यह जगत मिथ्या है और तुम इस जगत को जीतना चाहते हो। मिथ्या चीज़ को जीतने का अहंकार मिथ्या नहीं होगा तो क्या होगा? मूर्ख, तुम इस जगत को सच मान बैठे हो, परंतु जो तुम कर रहे हो और जो करने की सोच रहे हो उसका कोई अर्थ नहीं है। परंतु भैरवनंद अघोरी के सर पर अहंकार का भूत था। उसके मन मस्तिष्क पर अज्ञानता का पर्दा चढ़ा हुआ था। वह कुछ भी सुनना या सोचना नहीं चाहता था। उसने कहा कि तुम्हारी बातें गोलमोल हैं। जो साधना नहीं कर पाते, जिनमें इतनी शक्ति नहीं कि वे साधना कर सकें, वही ऐसी बातें करते हैं। तुमने 4 किताबें क्या पढ़ ली होंगी, पर मुझे जो है यह साधना का अनुभव है। तुम्हारे पास किताबी ज्ञान है, मेरे पास साधना का अनुभव है। मैं तुमसे बड़ा हूँ। शंकराचार्य फिर मुस्कुराते रहे। भैरव को क्रोध आ गया। उसने शंकराचार्य पर अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया। बाहर लोग खड़े देख रहे थे। शंकराचार्य कम उम्र के थे, अघोरी उनके सामने अधिक उम्र का था, परंतु अघोरी के प्रहार से शंकराचार्य को कोई भी क्षति नहीं पहुंची। वे उसी प्रकार निश्चल रूप से बैठे हुए मंद मंद मुस्कुराते रहे। यह देखकर भैरवनंद का क्रोध अपनी चरम सीमा को पार कर गया। उसने एक साधारण सी सिद्धि चलाई थी, परंतु अब उसने अपनी कठिन सिद्धियों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। एक एक करके वह सिद्धियों का प्रयोग करता। शंकराचार्य केवल मुस्कुराते हुए बैठे रहते। जो भगवान शिव के स्वयं अवतार हो, उन्हें कोई तंत्र क्रिया द्वारा किस तरह परास्त कर सकता है? शंकराचार्य उस अघोरी की अज्ञानता पर मुस्कुरा रहे थे, उस अघोरी की सोच पर मुस्कुरा रहे थे। और इधर धीरे धीरे रात गुजरती जा रही थी। बाहर लोग खड़े थे, कोई भी हटने को तैयार नहीं था और अंदर एक अलग ही लीला चल रही थी। अघोरी एक एक कर अपनी सिद्धियों का प्रयोग करता जाता और शंकराचार्य उसी प्रकार मुस्कुराते हुए उसकी सभी सिद्धियों को अपने अंदर समाहित करते जाते। धीरे धीरे रात अपने अवसान पर आ गई। सुबह होने को आई, परंतु अघोरी शंकराचार्य जी का बाल बांका भी नहीं कर सका। इधर रात बीत चुकी थी और साथ ही अघोरी की शक्तियाँ भी चूक गईं। और उन्हीं के साथ चूक गया उसका अहंकार। अघोरी समझ चुका था कि जो सामने विभूति बैठी है वह कोई देवी शक्ति है, वह कोई सामान्य मानवीय विभूति नहीं है। और अघोरी अपने सारे अहंकारों को गला हुआ अपने
से कम उम्र के सन्यासी शंकराचार्य के चरणों में गिर पड़ा। उसने आदि गुरु शंकराचार्य जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सच्चा ज्ञान दीजिए। और फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उसे जगत के मिथ्यात्व को समझाया। उसे बताया कि यह जीवन बहुत छोटा है, इसमें तुम बिना ज्ञान के, बिना शांति के नहीं रह सकते। तुम्हें इस जगत से जो पाना है वह जो तुम्हें मिल ही जाएगा, परंतु उससे अधिक पाने की चेष्टा में जो तुम अपने समय का नाश कर रहे हो और अपने हृदय में जो कालिमा भर रहे हो, वह तो तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेगी। तुम्हें अपने आप को जानना है, जो अपने आप को जान गया वह इस जगत के मिथ्यात्व से ऊपर उठ गया। और इस प्रकार शंकराचार्य ने उसे गुण ज्ञान प्रदान किया और वह शंकराचार्य जी का शिष्य बन गया। तो दर्शकों, बाजना मठ के अघोरी भावानंद की यह कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमारी प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। जब तक के लिए जय माता रा।